आ गए केमिस्ट्री का तमाशा देखने। वेलकम वेलकम वेलकम। सर किस लिए? फॉर द अंग्रेजी मसाला विद देसी तड़का। अरे सर मैं समझा नहीं। अरे बेटा मेरा बच्चा, ये सब किसकी देन है? फिनॉल किसकी देन है? अंग्रेजी वैज्ञानिकों की। और पढ़ा कौन रहा है आपको? देसी आदमी। तो हुआ ना अंग्रेजी मसाला विद देसी तड़का। ऑल राइट सर, बकवास बंद कर। हाँ, चलो सर जी, अब आगे की बात कर लेते हैं फिनॉल की। तो बेटा बताओ, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था फिनॉल के साथ? सर जी हमने फिनॉल को बनाया था। तो बताओ बेटा जी अब क्या करना होता है? अब क्या मुझे दिन भर यही बताना होगा? सर उसके रासायनिक गुण पढ़ने होते हैं। वेरी गुड, फ्रिज में सड़ाने के लिए तो बनाया नहीं। हाँ सर, ओके। तो चलिए अब हम लोग फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? फिनॉल का अनुनाद पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? रेजोनेंस पढ़ना होगा। किसका? फिनॉल का। अब सर जी ये रेजोनेंस क्या है? सुना सुना है या सुना सुना है? बोलो, रेजोनेंस सुना सुना है या सुना सुना है? पीछे हमने अनुनाद पढ़ रखा है। कहाँ पे सर जी? हमने हेलोइरीन में अनुनाद खूब अच्छे से क्या किया है? पढ़ रखा है। अब ये जब जब अनुनाद आता है तो मुझको एक डर सताता है। क्या सर जी, क्या डर सताता है आपको? सर जी को डर सताता है, क्या मेरे बच्चे को आर्थो मेटा पैरा का ज्ञान है? क्या मेरे बच्चे को डबल बॉन्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ज्ञान है? तो मुझे बहुत सारा डर सताता है। तो अगर मुझे ये डर सताए तो गलत बात है। सर जी क्यों? क्योंकि मैंने पीछे आपको हेलोइरीन में ये सब क्या किया है? क्लियर किया है कि क्या होता है लोन पेयर, क्या होता है रेजोनेंस, किस लिए होता है, क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है। तो मैंने सारी बातें वहां पर रेजोनेंस की क्या करी हैं? क्लियर करी हैं। अब बताओ बेटा, क्या मुझे फिर से बताना उचित है? बोलो। अब अगले चैप्टर में भी आएगा रेजोनेंस, तो क्या मैं वहां भी ये बताऊंगा कि अनुनाद किसे कहते हैं? बेटा मैंने एक बार क्या किया हुआ है, सब कुछ बता रखा है। तो क्या मैं रोज रोज यही करता रहूंगा? अब मैं सिर्फ आपको फिनॉल का क्या बताऊंगा? रेजोनेंस बताऊंगा, बाई ट्रिक बताऊंगा। बाकी रेजोनेंस की सारी कहानी आपको देखना है तो आप जाके हेलोइरीन का लेक्चर क्या करिए? चेक करिए, आई बटन पे चल रहा होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप पीछे से एक पैटर्न में देखते हुए आए हुए हैं ऑर्गेनिक, वरना आपको 50% ही बातें समझ में आएंगी और 50% ऊपर से चली जाएंगी। तो सर कोई बात नहीं, हम लोग देख कर बैठे हैं, हम अच्छे विद्यार्थी हैं। तो बेटा चलो, तो फिर देख कर बैठे हो तो फिर जानते ही होंगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अनुनाद क्या है, क्यों है। तो ये सब तो आप फिर जानते ही होंगे, अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको फिनॉल के अनुनाद का मोटा मोटा इंटरव्यू देता हूं, इंट्रोडक्शन कराता हूं। ओके बेटा, तो चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की पढ़ने से पहले हमें इसका अनुनाद देखना बहुत जरूरी है। और याद रखना अगला लेक्चर जो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, अनुनाद पे। तो बिल्कुल हल्के मत लेना आज के अनुनाद की बातों को, ठीक है? ओके सर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एलिमिनेशन वीडियो दिखाता हूं। किसका? फिनॉल के रेजोनेंस का। जैसे मैंने वहां पे दिखाया था वैसे यहाँ पे फिनॉल का स्पेशल क्या दिखाता हूँ? फिनॉल का स्पेशल दिखाता हूँ आपको एलिमिनेशन गिफ, ठीक है, वीडियो कि किस तरह होता है रेजोनेंस। फिर आपको बातें क्या होंगी और अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। तो चलो देख लो जल्दी से। तो देखो बेटा, मैं आपको फिनॉल का रेजोनेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ बाई एलिमिनेशन। तो 1 मिनट वेट, वेट गाइज। तो ज़रा देखिएगा, ठीक है, फोकस करिएगा। अभी इसको स्टार्ट होने दीजिए पहले। 1 मिनट वेट। तो देख रहे हो, तो पहले अभी इस तरह से देख लो, फिर मैं लास्ट में फिर से समझा दूंगा कि क्या क्या हुआ है। आप देखो अच्छे से, आप देखो, देखो क्या हो रहा है। देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो रहा है? माइनस में। फिर माइनस किस में चेंज होगा? डबल बॉन्ड में, ये देखो। फिर माइनस किस में चेंज होगा? डबल बॉन्ड में, ये देखो चेंज हो गया। फिर डबल बॉन्ड ये वाला माइनस में चेंज हो गया। अब देखो क्या होगा, फिर से देखो, फिर से एक बार ये डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड फिर किस में बदल गया? माइनस में। फिर देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बदल गया माइनस डबल बॉन्ड में। फिर देखो क्या होगा, ये माइनस डबल बॉन्ड बदल गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वहां भी आपको दिखाया था, लेकिन वहां पे हेलोइरीन की बात की थी, यहाँ पे हम लोग फिनॉल की बात कर रहे हैं। तो आप अच्छे से वीडियो देखो, फिर इसके बाद मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, जब आपको पूरा फिनॉल का रेजोनेंस क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। ओके बेटा जी, बोलो, बात समझ में आई? ओके सर। तो फिनॉल
पाई इलेक्ट्रॉन, फिनॉल में जो अनुनाद होता है, अनुनाद क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉनों का घूमना, मटकना, क्या कहलाता है? अनुनाद कहलाता है। ओके सर जी, तो चलिए फिर अनुनाद की कहानी शुरू करते हैं। तो बेटा ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि हमारा जो लोन पेयर बाबू है, हमारा लोन पेयर बाबू कौन है? हमारा लोन पेयर बाबू है ये, ठीक है, ये है लोन पेयर। क्या? जब बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसे हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर बचते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं किसी एलिमेंट के पास, उसी को हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लोन पेयर का मतलब लोन पेयर का जोड़ा। तो एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़े में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक जोड़ा ये रहा और एक जोड़ा ये रहा। तो ऑक्सीजन के पास कितने जोड़े हैं? दो जोड़े हैं, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। तो बेटा मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको कि सर जी लोन पेयर हो या माइनस हो, क्या हो? लोन पेयर हो या माइनस हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या माइनस हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस ही तो होता है। तो या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या तो माइनस हो, उसको हमें किस में बदल देना है? बॉन्ड में बदल देना है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो किस में बदल देना है? बॉन्ड में। फिर से लोन पेयर हो या माइनस, उसको किस में बदल देना है? बॉन्ड में बदल देना है। फिर क्या करना है? और दूसरी ट्रिक क्या याद रखनी है? डबल बॉन्ड को, किसको? डबल बॉन्ड को, ये देख रहे हो डबल बॉन्ड, 2 बंद, द्विबंध। डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हमें बदल देना है किस में? माइनस में। फिर से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को किस में बदल देना है? माइनस में बदल देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को, ये नहीं कि दोनों को ही, एक बॉन्ड को किस में बदल देना है? माइनस में। किस में बदल देना है? माइनस में। बस इतनी छोटी सी ट्रिक है। क्या करना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बदल देना है किस में? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या माइनस हो, तो माइनस हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, बात एक ही है। तो किस में बदल देना है? बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड को किस में बदल देना है? माइनस में। डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड को बदल देना है माइनस में। तो बस अब आओ इसी ट्रिक का उपयोग करते हुए हम लोग इसमें अनुनाद अनुवाद खेलने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा देखो जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर मैं लास्ट में थोड़ा डीपली जाने की भी कोशिश करूंगा अभी ट्रिक से। तो जरा देखो, ये लोन पेयर, ये जो यहां से शुरू होगा, ये लोन पेयर किससे बदल जाएगा? बोलो, लोन पेयर किससे बदल जाएगा? बॉन्ड में। लोन पेयर बदल जाएगा बॉन्ड में, मतलब ध्यान से देखना बेटा जी, लोन पेयर बदल जाएगा बॉन्ड में। तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये इसने अपना लोन पेयर दे दिया किसको? इस वाले कार्बन को, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब जरा फोकस करो, ऑक्सीजन ने क्या किया है? दिया है। ऑक्सीजन ने क्या किया है? दिया है। देने पर क्या आता है? प्लस चार्ज। देने पर क्या आता है? प्लस चार्ज। तो इस पर क्या आ जाएगा? आराम से प्लस चार्ज आ जाएगा। किस पर? ऑक्सीजन पे। याद करो पीछे भी इसने जहां पर तीसरा पेयर दिया होता है तो वहां पे क्या आ जाता था? प्लस। हमने पीछे भी मैकेनिज्म देखा है। तो चलो आप केवल ट्रिक पे फोकस करो। अब ध्यान से सुनना, लोन पेयर को हमने बदल दिया किसमें? डबल बॉन्ड में। हमने पहला काम किया, लोन पेयर को बदल दिया किसमें? बॉन्ड में। तो यहां पर पहले से एक बॉन्ड था, इसके देने के बाद क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या करना है? ये जो डबल बॉन्ड है उसको, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हमें किसमें बदल देना है? माइनस में। मतलब एक इस वाले बॉन्ड को हमें बदल देना है किसमें? माइनस में। इधर तो डबल बॉन्ड है नहीं, इधर है। तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हमें किसमें बदल देना है? माइनस में। तो ये हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें? बोलो, माइनस में। तो यहां पर इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो, माइनस चार्ज आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? अच्छी लगी ट्रिक? ठीक है, पहली बार नहीं सुने हो, हेलो एरीन में सुन के बैठे हो, समझ में आई बात? फिर से मैंने लोन पेयर को बदल दिया बॉन्ड में और बॉन्ड को बदल दिया माइनस में। अब फिर से वही काम करना है, अब थोड़ी ना कुछ और करना है। क्या करना है? देखो, इस माइनस को मैंने बोला था ना, लोन पेयर हो या माइनस हो, माइनस को किसमें बदल दो? डबल बॉन्ड में। माइनस को किसमें बदल दो? डबल बॉन्ड में। तो अगले वाले में क्या हो जाएगा? अगले वाले में क्या हो जाएगा? माइनस को हमें बदलना है किसमें? डबल बॉन्ड में। तो यहां पर आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? अब फिर क्या बोला? आगे वाले डबल बॉन्ड को आप किसमें बदल दो? माइनस में। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को किसमें बदल दो? माइनस में। तो अब ये वाला बदल के हो जाएगा क्या? किसमें आ जाएगा? माइनस में। तो यहां पर आ जाएगा इस बार क्या? माइनस। पहले माइनस कहां था? देखो यहां पर। अब माइनस कहां आ गया? यहां पर। बोलो समझ में आई? अब आगे भी यही करना है। फिर से क्या करना है? माइनस को बदल दो किसमें? बॉन्ड में।
माइनस को किस में, बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को किस में, बोलो डबल बॉन्ड को किस में, माइनस में। ठीक है, माइनस को डबल बॉन्ड में, माइनस को लोन पेयर हो या माइनस हो, माइनस को किस में बदल देना है, बॉन्ड में, तो माइनस को बदल देना है क्या, बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को किस में बदल देना है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को बदल देना है माइनस में, तो पहले यहाँ पे बदलो, तो यहाँ पे बदलोगे तो ये माइनस से यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस से यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड तो पहले से ही है ना, तो इसको ही बना लो। ठीक है, अब ये वाला डबल बॉन्ड किस में बदल गया, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ आ गया इस बार माइनस, पहले माइनस कहाँ था, यहाँ पे, अब माइनस कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड चेंज हो गया माइनस में, और माइनस चेंज हो गया बॉन्ड में। ओके, अब क्या करना है, फिर से वही खेला करना है। अच्छा, एक चीज और हमने मिसिंग की है, क्या, देखो ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है हर जगह। ठीक है सर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये क्यों भूल रहे हो, तो इसमें ये भी सब में बना दो। ठीक है, यहाँ भी है, इसमें प्लस चार्ज बनाओ। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा लास्ट वाले में, अब क्या होगा, फिर से वही होगा, माइनस, माइनस को चेंज करो किस में, बॉन्ड में, और अब कहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, अब इधर तो डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे, डबल बॉन्ड को फिर से किस में चेंज कर दो, माइनस में, डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर दो, माइनस में। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, जो दे दिया था यहाँ पर वो फिर से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो बनाओ यहाँ पे, पहले सब इधर वाला बना दो, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। ठीक है सर जी, और क्या हो गया, यहां से माइनस उठ के कहाँ चला आया, डबल बॉन्ड में, कोई दिक्कत। अब जरा देखो, जब इस ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड क्या कर लिया, ले लिया, लेने से क्या आता है, माइनस, देने से आया था प्लस, अब ये क्या कर लिया, फिर से ले लिया, तो लेने से क्या आ गया, माइनस, मतलब पहले ये क्या था, प्लस था, फिर ले लिया तो क्या हो गया, माइनस, मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, प्लस माइनस मिलके क्या, जीरो। अब ले लिया मतलब जो दिया था वो ले लिया, फिर से ये देखो, तो इसने फिर से क्या बना लिया, अपना फिर से पुनः वैसा ही स्ट्रक्चर क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। देख रहे हो, जैसे जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे फिर से आ गया, इसने फिर से अपने लोन पेयर क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए, जो दिया था फिर से क्या कर लिया, खींच लिया। अब फिर से, अच्छा पहले ये देख लो डिफरेंस क्या है इस वाले में और इस वाले में, ये जो बना है डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है एक ही, लेकिन बॉन्ड का ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। इधर इस वाले में डबल बॉन्ड था, इधर किस में चला आया, डबल बॉन्ड इधर चला आया, घूम के किधर चला आया, इधर चला आया। अब क्या होगा, अब फिर से वही कहानी होगी, फिर से ये देगा, फिर से ये देगा, ओके, फिर से ये देगा। अब देखो डबल बॉन्ड इधर तो है नहीं, डबल बॉन्ड किधर है, इधर है, तो ये डबल बॉन्ड फिर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। फिर क्या होगा, फिर ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। फिर क्या होगा, फिर ये माइनस चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। फिर क्या होगा, फिर ये माइनस चेंज होगा डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ वाला माइनस में। फिर से वही क्रिया होगी, जैसे अभी तुम क्या हो रहे थे, देख रहे थे वीडियो में। अब आपको वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हुआ, समझ में आई बात, बोलो कोई दिक्कत। फिर से बताता हूं एक बार, लोन पेयर को चेंज करना है किसमें, डबल बॉन्ड में, चेंज हो गया, देने से आता है क्या, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड को चेंज किया किसमें, माइनस में, ठीक है, ट्रिक है, ओके। फिर क्या करना है, फिर माइनस को चेंज करना है डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को चेंज करना है माइनस में। तो देखो यहाँ पर माइनस से क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बदल गया किसमें, माइनस में। फिर वही प्रक्रिया करनी है, माइनस को बदलना है किसमें, बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड को बदल देना है किसमें, माइनस में। ये हो गया, तो देख रहे हो माइनस बदल गया डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड से आ गया किसमें, माइनस में। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर वही काम करना है, माइनस बदल जाना है किसमें, डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड फिर से किसमें बदल जाना है, बोलो माइनस में। ठीक है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल, और ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर से क्या कर लिया, इस बॉन्ड के खींच लिया, तो यहां से बॉन्ड क्या हो गया, हट गया। ओके बेटा जी, बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आया, ओके। चलो थोड़ा सा इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बताता हूं। देखो बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी जब हेलोरीन पढ़ाया था तो बताया था, ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन को अपनी तरफ ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींच रहा है, ये वाला कार्बन। तभी तो इसने दिया, किसने, ऑक्सीजन ने, जबकि ऑक्सीजन देने की प्रकृति नहीं रखता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन खुद एक भूखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन बल्कि इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पर बल्कि ऑक्सीजन को खींचना चाहिए, किससे, कार्बन से। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा ये कौन सा कार्बन है, मैंने बताया था
ये हो sp2 कार्बन। बेंजीन में हर एक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? sp2 कार्बन। ओके, और sp2 कार्बन क्या होता है? बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कोई तकलीफ? जिसके कारण ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा क्या है? विद्युत ऋणात्मक है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से क्या करता है? खींचने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन भी खींचने वाला है, लेकिन यहां पर विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? क्योंकि sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा होती है। बेंजीन में हर एक कार्बन कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन। तो उल्टा हो जाता है। तो ये कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? बोलता है ले ले भाई, ले ले, तू ही ले ले, ले मर जा, मिटा ले भूख, ले पकड़, है ना? तो यही वाला सीन हो जाता है। तो डबल बॉन्ड जैसे ये देता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। अब तुम ही सोचो, अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, जब ऑक्सीजन कार्बन को दे देगा, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। क्या कार्बन 5 बनाता है? नहीं, बताओ, क्या कार्बन 5 बनाता है? सर 4 बनाता है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, कार्बन 5 नहीं बनाता, कार्बन 4 बनाता है। तो बोलो, जबरदस्ती इसको कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बेकार हो गई। ये 4 से खुश होता है, तो फिर इसीलिए डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड टूटकर इस कार्बन के पास चला जाता है। किस रूप में? माइनस के रूप में। हो गया। तो मैं इतना डीपली तुमको थोड़ा सा बता दिया। अब बस आगे रेजोनेंस क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। बोलो, कोई दिक्कत? अगर आप पीछे देख के आए होगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब एक चीज और समझ लो। क्या? जरा फोकस करो, माइनस कहां कहां पे आया है? माइनस कहां कहां पे आया है? सर जी, माइनस एक जगह यहां पे आया है, एक जगह यहां पे आया है, और एक जगह यहां पर आया है। तो अगर मैं, ये रहा फिनॉल, अगर मैं अलग से बनाऊं तो मुझे बताना माइनस कहां कहां आया है। क्या यहां पर आया है? हाँ सर, यहां पर आया है। ठीक है, ये रहा। फिर कहां आया है? यहां पर, इस वाले कार्बन पे। वेरी गुड। फिर कहां आया है? फिर सर जी यहां आया है। क्या सर जी पहली बार आया है? सर जी हेलोरीन में भी आया था, आगे एनलीन में भी आएगा। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जरा देखो, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ये सेम पोजीशन है, आर्थो। और ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। ठीक है, क्या याद रखना था? ओ मेरे प्रभु, ओ माई प्रभु, ओ माई गॉड नहीं, ओ माई प्रभु। आर्थो, मेटा और पैरा। तो ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? आर्थो। और ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। तो माइनस कहां कहां आता है? आर्थो पे आता है। और कहां आता है बेटा जी? पैरा पे आता है। ओके, बस हमें रेजोनेंस से इतना ही सीखना था कि जो हमारा माइनस चार्ज है वो फिनॉल के अंदर कहां कहां आता है? आर्थो पे और पैरा पे। ये सेम पोजीशन है, तो यहां पर 2 बार आता है, यहां पे 1 बार आता है। बस हमें इतना सीखना था रेजोनेंस से, जो हमें किस में काम आएगा? केमिकल प्रॉपर्टी में काम आएगा। तो चलो एक बार वीडियो फिर से देख लो, थोड़ा वीडियो समझने की कोशिश करो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो बेटा, ये रेजोनेंस प्रक्रम क्या होता रहता है? बार बार ऐसे ही चलता रहता है। तो जरा देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा इसको फिर से स्टार्ट होने दो। ठीक है, ये बीच से है, तो जरा देखना, ध्यान से देखना। देखो, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दे देगा। ये दे दिया, तो देने से क्या आया? प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड फिर ये वाला डबल बॉन्ड किसमें बदल गया? माइनस में। अब देखो, ये डबल बॉन्ड बदल गया और यहाँ पे आ गया क्या? माइनस। अब फिर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड बदल गया माइनस में, और ये माइनस बदल गया डबल बॉन्ड में। फिर वही होगा, माइनस बदल गया डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड बदल गया ये वाला माइनस में। तो ये क्या हो गया? फिर से न्यूट्रल हो गया। अब ये फिर से चालू हो गया। मतलब ये प्रक्रिया क्या होती रहती है? चलते रहती है। समझ में आई बात? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? थोड़ा ध्यान से देख लो, फिर से एक बार दर्शन करो अच्छे से। ठीक है, ओके। बोलो, ये यहाँ पे लोन पेयर दिखाया है ये। ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर। एक लोन पे, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने बॉन्ड दिखा दिया है लोन पेयर के स्थान पर। ओके, एक लोन पेयर टहल रहा है, एक लोन पेयर टहल रहा है, ऐसा कुछ समझो। ओके सर, चलो इतनी क्लैरिटी काफी है। तो बेटा, ये है फिनॉल का रेजोनेंस का स्टोरी। अब बेटा, हम लोग कौन सी ड्राइव में है? एल्कोहलिक ड्राइव में है। कौन सी ड्राइव में है जरा बताओ? एल्कोहलिक ड्राइव में है। अब एल्कोहलिक ड्राइव में बेवड़ापंती ना हो तो फिर मजा आएगा? सर कैसी बेवड़ापंती सर? बेवड़ापंती नहीं समझते? आओ समझाता हूं। क्या? लोन पेयर नहीं, ये जादू है, कभी भी बॉन्ड में बदल जाए। आए हाय, बॉन्ड में बदल कर रेजोनेंस का हंगामा ये मचाए।
और क्या कहा जाए, हाय हाय। समझ में आई बात? क्या लोन पेयर, सारी कहानी किसकी है? लोन पेयर की। लोन पेयर किसने बदला? डबल बॉन्ड में। लोन पेयर नहीं ये जादू है, बॉन्ड में बदलिए जाए। ट्रिक क्या है अपनी? लोन पेयर नहीं ये जादू है, बॉन्ड में बदलिए जाए। बॉन्ड में बदले तो रेजिडेंस का हंगामा ये मचाए। ओके, समझ में आया? और क्या कहा जाए, तो इस बेवड़ा पंक्ति को याद रखना। ये बेवड़ा पंक्ति अगले लेक्चर में क्या आएगी? काम आएगी। ओके बेटा, तो मैं थोड़ा सा किडिंग कर रहा था, आप ज्यादा टेंशन में आ गए। हाँ ओके, तो बेटा चलिए अब हम लोग पढ़ने के लायक हो गए हैं फिनॉल के किसके गुण को? रासायनिक गुण को। लेकिन लेंगे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ऑलराइट गाइज, तो चलिए अब हम लोग फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ने के लिए तैयार हैं। ऑलराइट सर, तो बेटा जरा ये बताओ, आपको हेलोइरिन कुछ याद है? हेलोइरिन, ओके। हेलोइरिन में आपने क्या देखा था? आपने बस ये अंतर था कि हमारा बेंजीन में उसमें हैलोजन जुड़ा था, यहां पर क्या जुड़ा है? OH ग्रुप जुड़ा है। यहां मुख्य पात्र कौन है? OH है। लेकिन हेलोइरिन में क्या था? वहां पे बेंजीन में क्या जुड़ा था? हैलोजन जुड़ा था, यक्स जुड़ा था, क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा था, है ना? तो बस इतना सा अंतर है। तो बेटा हमने जो हेलोइरिन में रिएक्शन देखी थी, हमने जो हेलोइरिन में रिएक्शन देखी थी, बताओ तो जरा किसके किसके साथ देखी थी? याद है कछू? बोलो बोलो बेटा। हमने देखी थी किसके साथ? हेलो एल्केन के साथ। किसके साथ सर? हेलो एल्केन के साथ। किसके साथ देखी थी? नाइट्रिक अम्ल के साथ। और किसके साथ देखी थी? सोडियम मेटल के साथ। और किसके साथ देखी थी? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और किसकी देखी थी? किसके साथ देखी थी? हेलोइरिन की हैलोजन के साथ देखी थी। किसके साथ देखी थी? हैलोजन के साथ देखी थी। बोलो क्या याद है? बोलो बोलो। मास्टर ने पीछे खूब अच्छे से क्या किया है? लॉन्ग लॉन्ग बता रखा है। अब हर जगह लॉन्ग लॉन्ग नहीं बताएगा, यहां पर सिर्फ मोटा ही मोटा बताएगा, अब लॉन्ग लॉन्ग नहीं बताएगा। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। दो चीजें क्या? एक, पहले आप पीछे जाके पूरा देख के आइए। दूसरी बात यह कि बेटा आप मेरा मोटिवेशन नहीं करते हो। अगर आप मेरा मोटिवेशन नहीं करोगे तो फिर मैं आपका मोटिवेशन नहीं करूंगा। मेरा मोटिवेशन क्या है? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके गाइज, ओके बोलो, करोगे ना? ओके, तो चलिए। तो बेटा पीछे मैंने इन सब के दर्शन कराए थे। मैंने ये भी बोला था क्या कि बेटा जब जब इस तरह का कंपाउंड आएगा, इस प्रकार के कंपाउंड की हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे, तो बेटा जी आपको इन सब के साथ गुजर के आगे गुजरना पड़ेगा। समझ रहे हो? इन सब के साथ रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी? आपको इनकी करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ सकोगे। तो मैंने बोला था ये दोबारा आया है आपके जीवन में, ठीक है? ये सब क्या आया है? दोबारा आया है। मैं सब कुछ ये पहले बता चुका हूं, और हो सकता है आगे भी आए, और हो सकता है क्या, आना ही है। अगले चैप्टर में भी आपको जब गोल गोल वाला, गोल गोल बोल रहा हूं, बेंजीन वाला एरोमेटिक कंपाउंड से आपको रासायनिक गुण पढ़ाने होंगे, ठीक है, पढ़ने होंगे, तो यही सब मिलेंगे। फिर से कुछ स्पेशल हैं, उनकी बात हम लास्ट में करेंगे। फिनॉल के कुछ स्पेशल रासायनिक गुण हैं, लेकिन ये कौन से गुण हैं? जो नॉर्मल हैं, जो हमने पीछे पढ़े हैं। और आगे भी जो एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे, एरोमेटिक गोल वाले मिलेंगे, उनके जब हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो इनके साथ होकर ही हमें आगे क्या होना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं इसको बिल्कुल हल्के में मत लो। एक बार याद कराया था, अब आपको ये आगे क्या होते रहेगा? काम आते रहेगा। तो जरा बताओ वहां पर मैंने कैसे बोला था कि भैया हमको कैसे याद रहे कि हमें फिनॉल की या हेलोइरिन की रिएक्शन किससे करानी है? हेलो एल्केन से करानी है। अब यहाँ पे हेलोइरिन तो है नहीं, फिनॉल बोलो। फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है? नाइट्रिक अम्ल से। फिनॉल की हम रिएक्शन किससे करानी है? सोडियम मेटल से। किससे करानी है? H2SO4 से। किससे करानी है? हैलोजन से। तो हमें ये कैसे याद रहेगा? बोलो। तो आई रिपीट, दोबारा मैं दोहराता हूं क्या? उस ट्रिक को। क्या थी वो ट्रिक? याद है?
नाइट में हंसती है, रोहित की अक्स नाइट में हंसती है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऑल राइट सर। क्या क्या फिर से देखो, रोहित की यक्स, क्या रोहित की यक्स नाइट में हंसती है, रोहित की यक्स नाइट में हंसती है। तो इससे आपको क्या याद रहेगा हमेशा के लिए, बोलो। हमेशा के लिए याद रहेगा कि रोहित की यक्स मतलब रोहित की यक्स हेलो एल्केन। नाइट मतलब नाइट्रिक अम्ल, कौन से अम्ल से रिएक्शन करानी है, नाइट्रिक अम्ल से। में मतलब मेटल, मेटल वहां भी सोडियम ही था तो मैंने यहां भी सोडियम ही लिया। और हंसती, हंसती मतलब हंसो, 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 हंसो से क्या याद आना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हंसो, हंसो। ओके, ये कई बार आया है। ओके, है से हाइलोजन, है से हाइलोजन। तो इस तरीके से आपको रोहित की यक्स को नाइट में हंसाकर इस फिनॉल के रासायनिक, नॉर्मल रासायनिक गुण को क्या करना है, याद रखना है। और यही हेलोएरिन में थी और यही आगे भी आएंगे। तो देख रहे हो कितने बार आ चुकी है, कितने बार हंस चुकी है। पहली बार कहां हंसी थी, हेलोएरिन में। दूसरी बार कहां हंस रही है, फिनॉल में। और भी आगे ये हंसेगी, और भी ये आगे हंसेगी। तो इसलिए बोल रहा हूं, इसको आप क्या करो, दिल में बसाओ। क्या करो, दिल में बसाओ। इसको बहुत बार हंसना है, ठीक है। ये सेकेंड टाइम है जब हंस रही है, ठीक है, हंसी। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में बसी, बोलो। हंसी, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में बसी। अरे बेटा इसको दिमाग में बसाओ, हल्के मत लो, एग्जाम में आएगा। ऐसी चीजों को दिमाग में बसाओ। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। सर समझ गए सर, क्यों डांट रहे हो सर। ओके सर, ओके सर। चलो अब बेटा आगे, हमें जैसे वहां पर हेलोएरिन में रिएक्शन देखा था इनकी सबकी, वैसे सेम यहां भी देखना है। मैं ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, ऊपर ऊपर से लेके आपको बातें क्लियर कर दूंगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, अभी अभी हमने रेजोनेंस में क्या सीखा फिनॉल के, हमने सर जी रेजोनेंस के, फिनॉल के रेजोनेंस में हमने सीखा कि माइनस कितने जगह आता है, एक ऑर्थो पे आता है और एक पैरा पे आता है। ये दोनों पोजीशन सेम है, ऑर्थो पे आता है और ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है, ठीक है। ये पोजीशन पे तो नहीं आता ना, ये मेटा पोजीशन है। हाँ सर ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो कि माइनस से कौन प्यार करता है, माइनस से कौन प्यार करता है, बोलो। माइनस से कौन प्यार करता है। हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कोई बात नहीं करेंगे, यहां पर हमें मोटा मोटा लेके चलना है। क्या माइनस से कौन प्यार करता है, प्लस सर, प्लस। हाँ, और प्लस से कौन प्यार करेगा, माइनस। प्लस से प्यार करेगा माइनस से, माइनस को प्यार होगा प्लस से। ओके ठीक है। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ हमारे फिनॉल के अंदर क्या चलता है, माइनस चलता है। तो तुम मुझे बताओ, तुम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो। जैसे सपोज करो तुम रिएक्शन करा रहे हो नाइट्रिक अम्ल के साथ, और मैंने ये भी बताया था क्या, नाइट्रिक अम्ल किसमें किसमें तोड़ना है, आपको ये याद करना था किसमें तोड़ना है, OH माइनस में और NO2 प्लस में। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें ब्रेक करना है, OH माइनस और SO3H प्लस में। इसको पूरा मिलाओ तो क्या बनेगा, देखो H2SO4। तो H2SO4 किसमें टूटेगा, दो भाग में, OH माइनस और SO3H प्लस में। नाइट्रिक अम्ल हमारा कितने भागों में टूटेगा, दो भागों में, OH माइनस और NO2 प्लस में। हमारा हाइड्रोजन कितने भाग में टूटेगा, हाइड्रोजन हमेशा कितने रहते हैं, दो, साथ में एक लेके चलता है। जैसे लिखते हो आप Cl2 Br2, है ना, तो ये हमेशा एक भाई को अपने साथ में लेके चलता है। तो यहां पर दो में से एक टूटेगा प्लस में और एक टूटेगा माइनस में, ठीक है। इसकी बात करें तो हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, माइनस। तो ये रहा हमारा हाइड्रोएल्केन में ये क्या, माइनस। और ये रहा हमारा कार्बन R, मिथिल एथिल, ये रहा प्लस। ओके, सोडियम मेटल की कोई बात नहीं, सोडियम अकेला सिंगल आदमी। समझ में आ रहा है, इसको मैंने पहले ही बताया था। तो इसको रटना था क्या, कि नाइट्रिक अम्ल इसमें टूटेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा। और ये तो आप समझ ही रहे हो, RX, ये माइनस और ये प्लस। अब आप फिनॉल की रिएक्शन किससे कराने जा रहे हो, चलो सपोज करते हैं कि आप किससे कराने जा रहे हो, आप कराने जा रहे हो नाइट्रिक अम्ल से। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात ये बताओ कि इसमें दो चीजें हैं, एक माइनस है और एक प्लस है। बताओ इसके पास कौन जाएगा, बोलो। इसके पास कौन जाएगा, बोलो। माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, माइनस के पास प्लस जाएगा। मैं दो ऑप्शन देता हूं, ये रहा, बताओ। इस वाले माइनस के पास, सपोज ये किसका माइनस है, ये फिनॉल का माइनस है। तो फिर ये सपोज करो ये रहा फिनॉल का माइनस। अब बताओ इस फिनॉल वाले माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, बोलो कौन जाएगा। माइनस को किससे प्यार होता है, प्लस से ना। माइनस से तो रिपल्सन फील करेगा, एक जाति के हैं, तो ये किसको बुलाएगा पास अपने,
प्लस को बोलेगा आजा आजा, है ना, मैं तेरा क्या हूं, अट्रैक्शन हूं। तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक जब आप फिनॉल की रिएक्शन कराओगे हेलो एल्केन से तो दो चीजें हैं, एक प्लस और एक माइनस। बताओ प्लस वाला जाएगा इसके पास कि माइनस वाला? माइनस वाला नहीं जाएगा ना, कौन जाएगा? प्लस वाला जाएगा। बस इतना फोकस करना है। फिर देखो यहां पर भी दो चीजें हैं नाइट्रिक अम्ल में, माइनस और प्लस। कौन सा वाला जाएगा? माइनस वाला जाएगा कि प्लस वाला जाएगा? माइनस माइनस सेम है, कौन सा वाला जाएगा? प्लस वाला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो सर जी ये वाला जाएगा इसके पास। ठीक है, बहुत अच्छे। इसमें बता दो सर जी इसमें भी कौन सा वाला जाएगा? प्लस वाला। माइनस वाला नहीं जाएगा, माइनस वाला सेम जाति का है। ठीक है ठीक है, गुड। तो फिनॉल के पास कौन जाएगा रिएक्शन करने? ये जाएगा। और बताओ क्या ये जाएगा इसमें? एक्स माइनस जाएगा, कौन जाएगा? दूसरा वाला, प्लस वाला जाएगा। ठीक है सर, फिनॉल से रिएक्शन करने कौन जाएगा? बोलो प्लस वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब जरा बेटा देखो ध्यान से, माइनस कितने जगह हैं? दो जगह है ना, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, ये सेम पोजीशन है। ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूं, इसको एक मिनट के लिए मिटा ही देता हूं। तो जरा देखो दो पोजीशन, एक ये आर्थो और एक पैरा। तो जरा देखो ये NO2 एक बार कहां जोड़ देना है? यहां पर जोड़ देना है। और ये प्लस वाला एक बार कहां जोड़ देना है? इस वाले माइनस के साथ। और एक बार प्लस कहां जोड़ देना है? इस वाले माइनस के साथ। दो जगह माइनस है ना, तो एक बार यहां जोड़ दो, एक बार यहां जोड़ दो, खत्म कहानी। देख रहे हो प्लस वाला, ये वाले प्लस को एक बार इसके, जैसे हमने पीछे किया था, पीछे पढ़ के बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये वाला एक बार यहां जोड़ दो, एक बार यहां जोड़ दो। इसी तरह अपना ये वाला एक बार ये वहां यहां पे जोड़ दो, एक बार यहां पे जोड़ दो। अभी हम लोग जोड़ के देखेंगे सबको वन बाय वन, अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूं ये। ठीक है, ये वाला प्लस एक बार यहां पे जोड़ दो, एक बार यहां पे जोड़ दो। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आई बात? अब आओ वन बाय वन हम लोग रिएक्शन क्या करते हैं देखते हैं, फिनॉल की हेलो एल्केन के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, मेटल के साथ, H2SO4 के साथ और हाइड्रोजन के साथ। बोलो कोई तकलीफ? बोलो बेटा। ठीक है, तकलीफ अपनी कमेंट सेक्शन में बताया करो, नहीं बताते हो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ यार, क्या हो रहा है बोलो। ठीक है, क्या बच्चे इंटरेक्ट नहीं है मुझसे, तो इसलिए मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। डिमोटिवेट होने के कारण मैं हो सकता है आपका मोटिवेशन क्या कर दूं, क्या कर दूं कुछ नहीं। चलो इधर देखो, तो बेटा आओ वन बाय वन देखते हैं। तो पहले किसके साथ देखा जाए? पहले आओ देखते हैं इसके साथ, RX के साथ। तो मैं आपका थोड़ा लोड हल्का करना चाहूंगा। सर कैसा लोड हल्का करना चाह रहे हैं? देखो बेटा, फिनॉल की रिएक्शन आप RX के साथ नहीं करेंगे। क्या सर? क्या सर? क्या? अरे बेटा, फिनॉल की आपको हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं पढ़नी है। ठीक है, फिनॉल अपना हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ज्यादा आप इंटरेस्ट मत लीजिए, आप केवल अपना बोझ हल्का कीजिए। तो पहला कट, आपकी जीवन से लोड हल्का हुआ। बोलो ये हमको इसके साथ रिएक्शन नहीं पढ़ना है। सर और बताओ ना, और किसके किसके साथ नहीं पढ़ना है? और सबके साथ पढ़ना है। ठीक है, हाँ और सबके साथ पढ़ना है, बस एक लोड हल्का हुआ है। चलो अब आओ दूसरी। पहले मैं आपको रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? H2SO4 के साथ करा के बताता हूं, फिर किसके साथ करा देता हूं? फिर करा देता हूं आपका नाइट्रिक अम्ल के साथ, और फिर किसके साथ लास्ट में किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो चलो पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देख लो। तो जब बेटा आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे, किसकी? फिनॉल की, फिनॉल की टक्कर करवाओगे, तो यहां पर दो चीजें आती है ना। बोलो अभी अभी बताया, क्या 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 आता है बताओ? सर जी आता है OH माइनस, और क्या आता है? और सर जी आता है ये देखो SO3H प्लस, SO3H प्लस। बताओ फिनॉल से मिलाप करने कौन जाएगा? प्लस वाला कि माइनस वाला? सर जी क्योंकि फिनॉल पे माइनस होता है तो कौन जाएगा? प्लस वाला। प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं, ये रिपल्सन फील करेगा, तो कौन जाएगा? SO3H जाएगा। तो मैंने अभी अभी क्या बोला? बोलो क्या बोला? एक बार यहाँ पे जोड़ दो और एक बार यहाँ पे जोड़ दो। माइनस कहाँ कहाँ पे है? लो लगा ही देता हूँ यहाँ भी। एक बार इसको यहाँ पे जोड़ो और एक बार यहाँ पर जोड़ो, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे जोड़ता हूं और एक बार यहां पे जोड़ता हूं। कोई तकलीफ वकलीफ? बोलो बेटा कोई तकलीफ हो तो बोल दो, मुंह को खोल दो। SO3H। ठीक है बेटा जी, ये रहा SO3H। ओके, तो कितने प्रोडक्ट बने? दो, एक आर्थो का, एक आर्थो और एक पैरा।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सल्फोनिक एसिड बोल दो, क्या बोल दो, सल्फोनिक एसिड बोल दो। ओके गाइज, ये क्या है, सल्फोनिक अम्ल है। तो कोई दिक्कत, तो इस तरीके से जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो एक बार यहाँ जोड़ दो, एक बार यहाँ जोड़ दो। अभी इसको मत देखो, ठीक है, ये इसके लिए नहीं बनाया है, ये और किसी चीज के लिए बनाया है, आगे के लिए बनाया है। बोलो कोई दिक्कत, जब आप टक्कर करवाओगे H2SO4 के साथ तो इस तरीके से दो चीजें बनेंगी। चलो एक चीज और समझ लो, मैं एक ही जगह समझा देता हूं और बार बार फिर नहीं समझाऊंगा। देखो ये बनेगा अल्प, ये बनेगा अल्प, ये कौन सा वाला है, आर्थो वाला, और ये कौन सा वाला है, पैरा वाला। इस पोजीशन को आप क्या कहते हो, आर्थो, और इस पोजीशन को पैरा। तो ये आर्थो वाला कम बनेगा और पैरा वाला ज्यादा बनेगा, ठीक है। ये बात हमने हेलोएरिन में भी की थी। ये कितने परसेंट मान लेते हैं, ये कितने परसेंट बना, 20%। अल्प का मतलब कम और मुख्य का मतलब ज्यादा। मान लो ये कितने परसेंट बना, 100 में से 80%। ये मैं रफली डाटा लिया हूं, ठीक है। तो ये ज्यादा बना, ये कम बना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, जरा बेटा देखो, जब दो लोग पास पास होते हैं, देख रहे हो यहां पर एल्कोहल OH और अपना ये समूह SO3H समूह क्या है, पास पास है, क्या है, पास पास है। तो ये क्या महसूस, इनमें लड़ाई झगड़ा होगा, ये क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो क्या होगा, बोलो, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन माइनस 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 एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, पास पास। तू ही बताओ, अगर तुम्हारे दोनों हाथ इतने पास हो जाएं तो ये दिन भर क्या होंगे, दिन भर अल्ले अल्ले बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले करेंगे, है ना। इसीलिए भगवान ने एक उचित दूरी बनाई है, एक उचित दूरी में हाथ क्या किया है, रखा है, ठीक है। जरा देखो यहां पर OH समूह SO3H समूह क्या है, एक दूसरे से काफी उचित दूरी पर है। तो यहां पर लड़ाई झगड़ा होने का चांस क्या है, कम है। एक दूसरे से टकराने का चांस क्या है, बहुत कम है। तो इसीलिए ये मुख्य बनता है और ये अल्प बनता है। अगर मैं मॉड्यूल से दिखाऊं आपको, मॉडल से दिखाऊं, तो देखो अगर ये रहा अपना OH समूह, ठीक है, ये रहा फिनॉल और फिनॉल में ये रहा OH समूह, और ये रहा आपका सपोज करो ये SO3H समूह, ठीक है, जो अभी जुड़ा है इससे, इस पोजीशन पे, ठीक है। जरा देखो अगर ये पास पास रहेंगे तो आपस में क्या होगा, इनमें टक्कर होगी। लेकिन अगर ये दूर दूर हो जाएं, ठीक है, ये रही अपनी पैरा पोजीशन, दूर दूर हो जाएं, तो अब बताओ क्या इसमें और इसमें टक्कर होगी, अब नहीं होगी ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं, समझ में आई बात। तो ये हो गया अपना मुख, ये ज्यादा बनेगा, ये स्टेबल है, स्थाई है, और ये कम स्थाई है, तो इसलिए ये कम बनेगा, ठीक है बेटा। ज्यादा अपने को पचड़ में नहीं पड़ना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, कंट्रोल दया कंट्रोल, ठीक है, समझ में आया। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन देख ली, अब आओ किसके साथ देखेंगे, अब बेटा जी आओ देख लेते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। पहले सिंपल सिंपल देख लेते हैं जिसमें कोई तकलीफ वकलीफ ना हो, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ रहा हूं, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं, फीलिंग 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 समझते हैं सर आपकी। तो बेटा कब हंसती है रोहित की अक्स, नाइट में हंसती है, ठीक है। ये दूसरा चांस है, जब आपकी अक्स, रोहित की अक्स क्या हो रही है, सॉरी बोल दिया, आपकी अक्स, रोहित की अक्स हंस रही है। तो अभी एक दो बार और हंसेंगी, तो इनको हल्के में मत लीजिए, ओके, हल्के में लेना उचित नहीं है इनको। एक जगह याद कर लोगे, हमेशा के लिए क्या करेगा, आपको काम देगा। तो चलो मेटा मेटी कर लूं जल्दी से, मेटा मेटी, मेटा मेटी कर लिया मैंने, मेटा मेटी, ओके सर। तो चलिए अब हम लोग दूसरी रिएक्शन जल्दी से क्लियर करते हैं। तो जरा अब हम किसके साथ कराते हैं, HNO3 के साथ। तो देखो बेटा HNO3 के साथ आपको दो प्रकार की रिएक्शन पढ़नी है, HNO3 के साथ दो प्रकार की, एक सांद्र HNO3 और एक तनु HNO3, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, एक आपको पहले आपको किसके साथ देखनी है, एक बार सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन देखनी है फिनॉल की, और एक बार किसके साथ देखनी है, और एक बार देखनी है, और एक बार देखनी है तनु HNO3 के साथ, देख रहे हो, इसीलिए मैंने इसको बनाया था, काम आया ना, ठीक है सर। तो पहले लेंगे हम कौन सा HNO3, सांद्र HNO3, सांद्र
HNO3। HNO3 से हमको क्या मिलता है? OH माइनस, और क्या मिलता है? NO2 प्लस। फिर एक बार किससे रिएक्शन कराएंगे? हम एक बार ऐसा HNO3 लेंगे जिसमें क्या हो, जो क्या हो, तनु हो, मतलब क्या हो, डाइल्यूट हो, मतलब क्या हो, पानी हो। तो सांद्र तनु तो समझते हो ना, सांद्र मतलब पेवर HNO3, एकदम क्या हुआ, खौलता हुआ, ठीक है, उसमें HNO3 के अलावा कुछ ना हो। और तनु HNO3 का मतलब जिसमें HNO3 की मात्रा क्या हो, कम हो, डाइल्यूट हो, थोड़ा पानी हो। तो ये कहने का मतलब, अब क्लास 12 में आके इतना तो पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो पता करो। पार्थ, यूनिफॉर्म किस लिए पहना है? यही पता करने के लिए ना। बोलो सर बस करिए, बहुत डांटते हैं आप। ओके, तो जरा देखो, ये खौलता हुआ HNO3 है और ये पानी वाला HNO3 है। तो हमें दो प्रकार से नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन देखनी है। किसकी रिएक्शन देखनी है? ये अपने फिनॉल की। तो एक बार हम लेंगे कौन सा वाला HNO3, एक बार लेंगे सांद्र खौलता हुआ और एक बार वाटर वाला, ठीक है। तो जरा देखो, जब आप इसकी सांद्र, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे ले लो तनु, यहां पे ले लो तनु और नीचे ले लो आप सांद्र। सॉरी बेटा, मैंने उल्टा कर दिया स्ट्रक्चर, मैंने इधर बनाया है सांद्र वाला और ऊपर वाला बनाया है कौन सा वाला, तनु वाला। तो ये है सांद्र वाला, मॉफी, ओए माफ कर दो, ठीक है, ये तनु वाला स्ट्रक्चर था, ये सांद्र वाला है। ओके सर, तो जब आप तनु के साथ कराएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। माइनस कहाँ कहाँ पे आता है? एक बार यहाँ पे आता है, एक बार यहाँ पे आता है। कौन जाएगा इसके साथ भेंट करने? प्लस वाला। तो एक बार NO2 आप कहाँ जोड़ो, बोलो कहाँ जोड़ोगे? एक बार NO2 को आप ऑर्थो पे टच करो, यहाँ पे, फिर से वही काम, और एक बार NO2 को कहाँ जोड़ोगे? यहाँ पे। बोलो कौन रिएक्शन करने गया है? प्लस से कौन रिएक्शन करने गया है? माइनस। ये तो नहीं ना, ओके, उसको छोड़ दो, वो पिक्चर में छोड़ दो। ओके, तो एक बार NO2 यहाँ जोड़ना है, एक बार NO2 यहाँ जोड़ना है, एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे। इसका नाम लिख दूं अगर, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, आर्थो, आर्थो, ये क्या है, ये कहाँ लगा है? आर्थो पे क्या लगा है? नाइट्रो। तो आर्थो नाइट्रो, ठीक है, कहाँ लगा है? ये आर्थो पे। ये कौन सी पोजीशन है? आर्थो। क्या लगा है? नाइट्रो। और अगर ये ना होता तो ये क्या होता? फिनॉल होता। क्या होता? फिनॉल। तो लिख दो फिनॉल। तो ये क्या बना? आर्थो नाइट्रो फिनॉल प्लस, ये क्या है? ये नाइट्रो कहाँ लगा है? पैरा पे। कहाँ लगा है? पैरा पे। कौन सी पोजीशन पे? पैरा पे। तो इसको लिख दो पैरो, पैरा नाइट्रो। और अगर ये ना होता तो बोलो ये क्या होता? फिनॉल होता। तो फिनॉल लिख दो। तो ये हो गया इसका नाम। तो आप IUPAC आपकी अच्छी है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली बात नहीं, आपको नेमिंग वेमिंग करना आती होगी, ठीक है बेटा। जब आप तनु लोगे तो इस तरीके से रिएक्शन होकर प्रोडक्ट ये इस तरह बनेगा। लेकिन आप जब सांद्र लोगे तब कुछ दूसरा होगा। क्या होगा? कुछ दूसरा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, होगा कुछ यूं कि जरा बताओ, रेजोनेंस में माइनस कहाँ कहाँ आता है? 3 जगह आता है ना, यहां भी तो आता है। हालांकि ये पोजीशन सेम है तो कोई बात नहीं। तो होता क्या है, जब आप तनु लेते हो तो यहां जुड़ सकता है, यहां जुड़ सकता है, लेकिन जब सांद्र लेते हो तो तीनों जगह जुड़ता है। एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, और एक बार यहां पे, इस तरह। समझ रहे हो? तीनों जगह जुड़ जाता है एक साथ। बोलो कोई दिक्कत? बस इतना सा है, अरे कोई तकलीफ नहीं है। सांद्र लोगे तो ऐसा, तनु लोगे तो वैसा। ओके, इसका नाम भी लिख देता हूं, इसका नाम भी लिख देता हूं। नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से अपना मुख्य पात्र कौन है? OH। अपना मुख्य पात्र कौन है इस चैप्टर का? OH। तो नंबरिंग कहां से होगी? यहां से। एक, इसका नाम भी लिख देता हूं, एक। इधर आओगे तो 2, इधर भी आओगे तो सेम है, इधर आओ चाहे इधर आओ सेम है, इधर भी चले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ मिलेगा? 2 पे। ये कहाँ मिलेगा? 3 और 4 पे, है ना। ये कहाँ मिलेगा? ये 2 पे, इधर 4 पे। इधर से चले आओगे तब भी वही सेम है, 2 3 4। कहाँ मिला? 4 पे।
तो सेम पोजीशन है 3 4 5 और ये रहा 6। तो जरा देखो कहाँ कहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है बताओ। सर जी लगा है एक बार 2 पे, ठीक है, और कहाँ लगा हुआ है, एक बार लगा है 4 पे, और कहाँ लगा है एक बार 6 पे। 3 बार एक ही चीज लगी है, ये आईयूपीएससी का फंडा है बेटा, ठीक है। 3 बार एक ही चीज लगी है, तो 3 बार जब एक ही चीज लगती है तो क्या कहते हैं उसे, तो क्या लिखेंगे, ट्राई। ट्राई क्या है 3 बार एक चीज, उसका नाम क्या है, नाइट्रो, ठीक है सर, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। अब जरा बताओ अगर ये नाइट्रो ना होता, ये तीनों नाइट्रो ना होते तो ये क्या होता, फिनॉल होता। तो बस लिख दो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। पिछली बार मैंने नेमिंग नहीं लिखी थी, ओके। मैं सोचता हूं कि आपको आईयूपीएससी वगैरह आती है तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में लेके चलता हूं, तो लो लिख दिया इस बार। तो समझ में आया बात, बोलो ऐसा इसके साथ ऐसा, कोई तकलीफ। अच्छा इन दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा, अभी अभी बताया ये वाला ज्यादा बनेगा, इसमें ये दोनों क्या है, ग्रुप दूर दूर हैं, और इसमें पास पास हैं तो ये कम बनेगा। ओके कोई दिक्कत। तो ये हो गई आपकी किसके साथ रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो हमने इसके साथ देख ली, इसके साथ देख ली, इसके साथ हमें देखना ही नहीं है। अब आओ हाइड्रोजन के साथ आपको क्या कर देता हूं, हाइड्रोजन के साथ दिखा देता हूं। ओके गाइज, तो चलिए हाइड्रोजन के साथ भी देख ही लीजिए, लेकिन उससे पहले क्या कर लें, मेटामेटी, मेटामेटी, बेटा बेटी मेटामेटी। तो मेटामेटी करते हैं और बेटा बेटी को पढ़ाते हैं। ओके गाइज, तब तक आप थोड़ा सा फिर से बोलिए, क्या नाइट में हंसती है रोहित की एक्स, नाइट में हंसती है, ओ हो नाइट में हंसती है, रोहित की एक्स नाइट में हंसती है। सर पूरे मजे ले रहे हो आप। क्या करूं बताओ, अकेले पढ़ाता हूं, बोरिंग सा लगता है, सामने कोई रहे तो कोई दिक्कत ना हो। बोलो अब। ओके सर समझ गए, समझ गया मैं, समझ गया आपकी फीलिंग, समझ गया मैं, समझ गया। ओके सर, आप अकेले हो इसलिए आपको बोरिंग ना हो, इसलिए आप मस्ती करते हो। क्या करते हो, मस्ती करते हो। अकेले हैं तो क्या गम है। ओके सर, लो मेटामेटी कर लिया, बेटा बेटी इधर मेटामेटी हो गया। अब आओ उसे ना याद करो, अब इधर देखो। तो बेटा अब हमें किसके साथ रिएक्शन देखना है, हाइड्रोजन के साथ देखना है। किसके साथ देखना है, हाइड्रोजन के साथ देखना है। ओके सर देख लेंगे, देख लेंगे, डरते हैं क्या, बिल्कुल नहीं डरते हो, तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, केम शॉर्ट से पढ़ रहे हो, तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे बच्चा। ठीक है, तो इसको मैं फिर से फिनॉल बना दूं, मिट गया। चलो देखो अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। ओ ओ ओ गिर गया, हाँ वही तो मैं कहूं, क्यों नहीं गिर रहा। ओके तो चलो अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे X2 के साथ। किसके साथ, X2 के साथ। तो बेटा जिस तरीके से हमने नाइट्रिक अम्ल में 2 तरीके से रिएक्शन देखी, उसी तरह हमें X2 के साथ भी 2 तरीके से रिएक्शन क्या करनी है, देखनी है। ओके, बिना कोई तकलीफ वकलीफ के। तो एक बार हमें X2 के साथ दूसरी तरह रिएक्शन देखनी है और एक बार दूसरी तरह देखनी है। होगा सेम वैसे ही, बस वहां पे सांद्र तनु था, यहाँ पे कुछ और होगा। तो चलो देख लो। तो हमें रिएक्शन करनी है किसके साथ बेटा जी, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, X2 के साथ। यक्स के स्थान पर या तो आप क्लोरीन ले सकते हैं या तो ब्रोमीन ले सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में जब आप फिनॉल की रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन नहीं लिया है, क्या लिया है, ब्रोमीन लिया है। क्या लिया है, ब्रोमीन लिया है।
सर ब्रोमीन लिया है, मतलब क्या क्लोरीन नहीं ले सकते? ले सकते हो, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है हम वैसा ही करेंगे। ओके, क्लोरीन ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन के साथ भी सेम ऐसा ही होगा, लेकिन हम यहाँ पर ब्रोमीन लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारी बुकवती से बढ़ के थोड़ी ना है हम। ओके सर, तो बोलो बेटा, हमारी एनसीईआरटी माता क्या बोलती है? हमारी बुक माता बोलती है कि भैया देखो ब्रोमीन लो, यहाँ पे क्या लो? ब्रोमीन लो हाइड्रोजन के स्थान पे। ब्रोमीन स्पेशल है ना, इसके साथ कुछ स्पेशल है, इसलिए ब्रोमीन लिया गया है, क्लोरीन नहीं लिया गया है। तो सर ये कैसे याद रहेगा? अरे बेटा, इसका नाम क्या है? फिनॉल। इसका नाम क्या है? फिनॉल। नॉल से क्या याद आएगा? बाल। क्या याद आएगा नॉल से? बाल। फिनॉल बाल, और बाल से क्या? बार। गंवार लोग क्या कहते हैं बाल को? बार। क्या कहते हैं? बार कहते हैं। ठीक है, तो बस फिनॉल बाल, और बाल से बार। ओ सर, इतना लंबा लंबा आप फेंकते हो, कोई बात नहीं, इतना हम याद कर लेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं। ठीक है सर, तो ये क्या लेना है? ब्रोमीन लेना है। ओके, क्लोरीन ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फोकस करना, ब्रोमीन लेना है। तो जरा बताओ, ब्रोमीन बेटा जब आप इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हो, तो जब ब्रोमीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। किसके इस प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में। और यदि आप ब्रोमीन की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हो? क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ क्लोरोफॉर्म लिया हूं, और या किसके प्रेजेंस में कराते हो? या फिर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, ब्रोमीन जल के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन कराते हो। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन, हाइड्रोजन की रिएक्शन, फिनॉल में हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ करानी है? ब्रोमीन के साथ। और ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में करा रहे हो? क्लोरोफॉर्म के साथ, तो रिएक्शन दूसरी तरीके से होगी। और यदि आप ब्रोमीन जल के साथ करा रहे हो, ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन वाटर, तो फिर रिएक्शन दूसरी तरीके होगी उसी तरह जिस तरह नाइट्रिक अम्ल हुई है, उसी तरह यहां भी होगी। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर लेना है, और क्या लेना है? ब्रोमीन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, और कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो मैं लिख ही देता हूं जैसा कि एनसीईआरटी ने लिख रखा है। इनके प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं, बताओ, Br2 से क्या होगा? Br2 से एक ब्रोमीन किसमें टूटेगा? एक ब्रोमीन टूटेगा माइनस में, और एक ब्रोमीन किसमें टूटेगा? बोल दो, मुंह को खोल दो, प्लस में ना। एक यक्स किसमें टूटता है? माइनस में, और एक यक्स प्लस में, तो एक माइनस में टूटता है और एक प्लस में, तो कौन इसके पास जाएगा? बोलो बोलो, बार बार बताना पड़ेगा। इस माइनस के पास कौन जाएगा? प्लस जाएगा गुरुजी। ओके सर, ओके सर, ओके सर, तो प्लस वाला जाएगा, तो जाके जोड़ दो। एक बार कहां जोड़ देना है? यहां पे, बिना किसी तकलीफ के, और एक बार कहां जोड़ देना है? यहां पे, बिना किसी तकलीफ के। बोलो कोई दिक्कत है ना? सेम, कोई दिक्कत? नाम लिख लो, नाम लिखना हो तो नाम लिख लो। नाम क्या होगा इसका? कहां पे लगा है? आर्थो पे। ये क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमो, शॉर्ट में बताया हूँ पीछे IUPAC में। ब्रोमो, आर्थो ब्रोमो। ब्रोमो ना होता तो ये क्या होता? फिनॉल। आर्थो ब्रोमो फिनॉल। उसी तरीके से ये क्या है? ये कहां पे लगा है? पैरा पे, तो क्या हो जाएगा? पैरा ब्रोमो। और अगर ये ब्रोमो ना होता तो क्या होता? फिनॉल। फिनॉल। ठीक है बेटा, कोई तकलीफ? बोलो, कोई तकलीफ नहीं ना? अब ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन देख लो। ब्रोमीन जल के साथ जब रिएक्शन देखोगे तो जैसा नाइट्रिक अम्ल हुआ था, 3 जगह जुड़ गया था, 3 जगह, उसी तरह ब्रोमीन यहाँ पे कितने जगह जुड़ जाएगा? 3 जगह जुड़ जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार यहाँ पे जोड़िए इस ब्रोमीन को, एक बार ब्रोमीन को यहाँ पे जोड़िए, और एक बार ब्रोमीन को यहाँ पे जोड़िए। माइनस कहाँ कहाँ आता है? आर्थो पे, पैरा पे, और यहाँ भी आता है 3 पोजीशन पे। तो एक बार ये वाले प्लस को यहाँ पे, ये वाले प्लस को यहाँ पे, ये वाले प्लस को यहाँ पे, 3 जगह माइनस दौड़ता है। ठीक है, 1 2 3, तो ये है, और कुछ नहीं। इसका नाम भी लिख लो, लिखना हो तो क्या लिखोगे? IUPAC करो। ये हो गया अपना कौन सी पोजीशन? 1। अपना मुख्य पात्र कौन है? 1। तो अब चाहे इधर चले आओ चाहे इधर चले आओ, तो इधर चले आ रहा हूँ। 2, बात एक ही है। 3 4 5 6। तो अपने ये ब्रोमो समूह कहाँ कहाँ पर है? 2 पे है, और कहाँ पे है? 4 पे है, जैसे नाइट्रो वाला था, और कहाँ पे है? 6 पे है। 3 चीज एक ही बार है, 3 चीज एक ही चीज 3 बार है, सॉरी, एक ही चीज
3 बार है, एक ही चीज क्या है वो ब्रोमीन है। तो 2 4 6 एक ही 3 चीज एक बार है तो क्या लिखूंगा ट्राई, 3 के लिए क्या ट्राई, 2 के लिए क्या डाई, 4 के लिए क्या टेट्रा, ट्राई, और क्या है ब्रोमीन है तो क्या लिख दो ब्रोमो। अब अगर ये ब्रोमो ना होते तो ये क्या था बोलो, अगर ये ना लगे होते तो क्या था फिनॉल था, तो बस हो गया लिख दो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ओके, मैं पिछली बार की गलती सुधार रहा हूं, मैंने नाम नहीं लिख पाया इसका, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको नेमिंग वेमिंग आती है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो इस बार वो कमी पूरी कर रहा हूं। ओके, जो कमी मुझे पीछे दिखेगी मैं वो कमी क्या करूंगा पूरा करूंगा, और पीछे जो कमी मैंने दूर की है वो कमी आगे नहीं करूंगा, वो कमी आगे नहीं पूरी करूंगा। जो नई बातें होंगी उन पे हम फोकस करेंगे, पुरानी बातों पे फोकस नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सी बातें फोकस नहीं करी, ओ एच माइनस कहाँ गया, ठीक है, ये ओ एच माइनस कहाँ गया, ये एक्स माइनस कहाँ गया, ठीक है, ये जो निकला है ये कहाँ गया, तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम केवल मोटो लेके चलेंगे मेन। ठीक है, बोलो बेटा। अब जरा बताओ इसमें से ज्यादा कौन बनेगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला ना, ये वाला कम बनेगा। ओके, समझ गए। ओके बेटा, बोलो कोई दिक्कत। अब जल्दी से सोडियम मेटल के साथ देख लो इसकी रिएक्शन और खेला खत्म करते हैं। तो सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन नॉर्मल सी है, ज्यादा हमको टेंशन नहीं लेना है, और आपके एनसीईआरटी माता ने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन दिखाई भी नहीं है, तो आप ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या कोई दिक्कत है बोलो। आपकी एनसीईआरटी माता ने सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं दिखाई है, तो सर आप क्यों दिखा रहे हो। अरे बेटा दिखा रहा हूँ कि मेरे बेटे ज़्यादा हो जाएं किस चीज़ में, केमिस्ट्री में, उन्हें ज़्यादा नॉलेज हो जाए। अच्छा सर अच्छा, तो चलो देख लो सिंपल सी रिएक्शन सोडियम के साथ, जितना ज़्यादा ले लो उतना ही अच्छा है, और जितना ज़्यादा ले लो उतना ही कम है। ठीक है सर, चलो सोडियम के साथ देख लो। तो यहाँ पर हमें माइनस वाइनस की ज़रूरत नहीं है, किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ हमें इसके साथ सीधी रिएक्शन देखनी, किसकी, फिनॉल की। तो इसको भी मिटा देता हूं ताकि मुझे स्ट्रक्चर बनाने में मेरा टाइम बच जाए और आपका भी टाइम बच जाए। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। आपके लिए भी टाइम मनी है ना, आप तो विद्यार्थी हो, आपके लिए तो और मनी होना चाहिए। तो चलो देख लो। ओके, जल्दी से देखो। तो अब मैं किसके साथ रिएक्शन कराने जा रहा हूं, सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम के साथ। तो देखो बेटा होगा कुछ नहीं, ध्यान से देखना। सोडियम के साथ रिएक्शन कराने हम लोग इसकी जा रहे हैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर को देखना, यहां पे मैं करा रहा हूं। जब आप इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, टक्कर करवाएंगे, तो बेटा होगा क्या, यहां से जो हाइड्रोजन है ना वो निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आके जुड़ जाएगा बोलो, हाइड्रोजन के स्थान पे आके जुड़ जाएगा क्या, सोडियम। ऐसा, ठीक है, ऐसा समझ पा रहे हो। हाइड्रोजन हटाओ और सोडियम लगाओ। ओके, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, बस इतना हमें पढ़ना था। ओके, बोलो कोई तकलीफ। ये सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ बोलो। तो ये हो गई सोडियम के साथ आपकी रिएक्शन। अब देखो बेटा, ये जो हमने फिनॉल की रिएक्शन पढ़ी है वो एक नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसकी हमें कुछ स्पेशल रिएक्शन देखनी है, किसकी, फिनॉल की। तो बेटा फिनॉल की हमें स्पेशल रिएक्शन कौन कौन सी देखनी है, अब हमें वो लास्ट में क्या करनी है, जिक्र करनी है। 2 3 4 रिएक्शन है स्पेशल। ओके, तो उसको मैं आपको बता देता हूं। तो आज से फिनॉल के रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत। तो चलिए जल्दी से स्पेशल रासायनिक गुण इसके क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो बुलाते हैं जादू को और साफ सफाई करवाते हैं, और मैं आपको फिर फिनॉल के स्पेशल रासायनिक गुण बताता हूं। ये नॉर्मल रासायनिक गुण थे, बताया ना, ये कौन से रासायनिक गुण है, नॉर्मल, जो आपको हमेशा इनसे होकर गुजरना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही बता दिया। तो अब हम लोग इसके साथ स्पेशल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, किन किन के साथ स्पेशल रिएक्शन देखेंगे वो अभी हम देख रहे हैं। तो पहले जल्दी से साफ सफाई करते हैं। जादू, ओके तू समझा, नहीं तू नहीं समझा, इधर समझ। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के स्पेशल रासायनिक गुण। तो बेटा स्पेशल रासायनिक गुण आपको फिनॉल के किसके किसके साथ पढ़ने हैं, आओ चेक करो।
हमें फिनॉल की रिएक्शन देखनी है कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बेस के साथ, और हमें किसके साथ देखनी है, फिनॉल की रिएक्शन देखनी है क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, ठीक है, इन दोनों में बेस समान है। और हमें किसके साथ देखनी है, हमें फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ देखनी है, और फिनॉल की रिएक्शन हमें देखनी है सोडियम डाई क्रोमेट के साथ। बेटा ये वही सोडियम डाई क्रोमेट है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, पोटेशियम कर दूं, क्या कर दूं, पोटेशियम कर दूं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, का करो मंटू को सत्तू चटाऊं, ये वही हो गया, ठीक है। तो चाहे आप सोडियम ले लो चाहे पोटेशियम ले लो, मैंने यहाँ पे सोडियम इसलिए लिया है कि सब जगह क्या लिया है, सोडियम, तो आपके लिए क्या रहे, प्रॉब्लम ना रहे याद करने में, इसलिए मैंने क्या लिया है, सब जगह देखो सोडियम लिया है। याद करो फिनॉल की रिएक्शन अभी किसके कौन से मेटल के साथ करा के आया, सोडियम से, तो मैंने यहाँ पे हर जगह सोडियम लिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। अगर हर जगह चेंज करूंगा तो तुम्हें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, कहाँ सोडियम था, कहाँ पोटेशियम था, क्या था। तो मैं आपके लिए सब कुछ क्या करके लेके रहता हूँ, पैटर्न में लेके रहता हूँ, टेंशन न लेना, ठीक है, हल्के में मत लेना। ओके सर, ओके। तो अब तुम लोग क्या करोगे, अब तुम लोग बैठोगे रटने, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सोडियम बेस के साथ, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म 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 क्लोरोफॉर्म। अब आप लोग ऐसे रटोगे, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, रटना ही है, नो डाउट कि नहीं रटना है, रटना ही है पूरी ऑर्गेनिक, लेकिन कैसे रटना है, केम शॉर्ट्स के जादू से। तो बेटा क्या है वो जादू जिससे आपको हमेशा के लिए फिनॉल के स्पेशल रासायनिक गुण याद रहेंगे, तो वो जादू है एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी। क्या, फिनॉल से आपको याद रखना है फैलाया, क्या याद रखना है, फिनॉल से फैलाया, फिनॉल फैलाया, फिनॉल फैलाया, फिनॉल फैलाया। सर क्या फैलाया, आओ बताता हूं ना क्या फैलाया, आरती, या इसे आरती पढ़ लो, मैं शुरू से रोहित लेके चला हूं तो मैं इसको रोहित लेके चलूंगा, आपकी मर्जी हो तो इसको आप आरती भी पढ़ सकते हो, तो मैं रोहित पढ़ रहा हूं। रोहित को बस में बेहोश कर जनता ने कोरोना फैलाया। क्या है वो जादू, रोहित को बस में बेहोश कर जनता ने कोरोना फैलाया। लोग गैस फैलाते हैं, ये साले कोरोना फैला रहे हैं, छी 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 छी। ओके सर, ओके। तो देखो रोहित है वो कहीं बस में जा रहा होगा, पहले इसको थोड़ा सा समझो, इसके दिमाग में फिट करो। रोहित है कहीं बस में जा रहा होगा, तो बस में और भी लोग बैठे होंगे, जायज़ सी बात है, अकेले तो होगा नहीं रोहित। तो रोहित को लोग जो बस में बैठे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, जनता बोल रहे हैं। तो रोहित को बेहोश करके जनता ने क्या फैलाया, कोरोना फैलाया, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है, और इतने से ही आपको फिनॉल के रिएक्शन किसके किसके साथ कराने हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, वो आपको क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बोलो याद रहेगा क्या सर, रोहित को बेहोश कर जनता ने कोरोना फैलाया। ओके, लोग गैस फैलाते हैं, ये क्या फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। कौन सी गैस बेटा, बोलो कौन सी गैस, CO2 गैस। ओके सर, ओके, समझ गए, बस 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 सर, कंट्रोल सर। चलो देखो, अब देखो इस कहानी से आपको कैसे फिनॉल की रिएक्शन क्या होगी, याद रहेगी, किसके किसके साथ करानी है बताता हूं। तो देख रहे हो, देखो इसको अभी थोड़ा सा, ये किसी रिएक्शन का नाम है, आरती किसी रिएक्शन का नाम है, अभी बता रहा हूं, यहां से स्टार्ट करो, कहां से, यहां से। देख रहे हो क्या लिखा है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह हमें कौन सी गैस लेनी है, अभी मैंने क्या बोला, क्या फैलाने की बात की, लोग गैस फैलाते हैं, CO2 गैस, ये साले कोरोना फैला रहे हैं, तो यहां से आपको याद रखना है क्या, CO2। ओके सर, CO से CO2 है, ओके सर, CO2 गैस है, समझ गए। फिर देखो ये लिखा है बस, क्या लिखा है बेटा जी, बस लिखा है। अब जरा बताओ ये जो बस है, ये जो बस है, बस से आपको क्या याद आना चाहिए, बस बस बेस, बस बेस, बस बेस, बेस मतलब क्षार, क्षार याद आना चाहिए। ओके, किसका क्षार, सोडियम का क्षार, क्षार तो आपको पता ही है, कॉमन चीज है। ओके सर, समझ गए। क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, और क्या लेना है, क्षार लेना है। तो एक चीज याद हो गया, अब आओ दूसरी याद करा देता हूं। देखो फिर क्या लिखा है, बेहोश, क्या लिखा है, बेहोश। बेहोशी की दवा का सूत्र क्या होता है, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। तो ये देखो CHCl3 किसके साथ रिएक्शन करनी है फिनॉल की, CHCl3, और इसमें क्या लेना है, हमें बेस लेना है, यही वाला, ठीक है, ऊपर वाला। तो दो चीज हो गई, समझ में आई बात। इसके साथ हमें किसकी क्या लेना है, बेस भी लेना है, तो दो चीज हो गई। ओके, अच्छा
फिर देखो क्या है, फिर देखोगे ये लिखा है जनता, जेड एन, जनता जेड एन, तो हमें किसके साथ रिएक्शन करानी फिनॉल की, जिंक के साथ। ओके सर, ये भी टाइट हो गया। अब इसको तो मैंने बता ही दिया। ये जरा देखो क्या लिखा है, कारोना, सोडियम को थोड़ा सा इधर ले आओ, सोडियम को इधर ले आओ, बाएं साइड ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम डाई क्रोमेट Na2Cr2O7 बन जाएगा। मैंने बोला कि ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ठीक है, कौन, सोडियम डाई क्रोमेट पोटेशियम डाई क्रोमेट का क्या है, भाई है। तो आप याद रखना ये भी ऑक्सीकरण, ये भी प्रबल ऑक्सीकरण है। ये याद करो, पोटेशियम डाई क्रोमेट क्या करता था, ऑक्सीकरण करता था, तो ये भी क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये किसका भाई है, पोटेशियम डाई क्रोमेट का भाई है। देख रहे हो ना, मैच कर रहा है ना इनका दोनों का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही इसीलिए बता दिया था, बस सोडियम की जगह यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है। तो आपको हिंट ही तो देना है, ट्रिक क्या करती है, हिंट देती हैं, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ओके सर, हमारा काम हो गया। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जब बेटा आप कार्बन डाइऑक्साइड और क्षार के साथ रिएक्शन करते हो बेस के साथ, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। अब ये कैसे याद रहेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, को, ये कहां से आया था, को से आया था ना, को। अब ये क्या है, फिनॉल, को फिनॉल, को और फिनॉल का अंत कर लो, को ऑल, को ऑल। कोल से क्या याद आ रहा है, कोल, कॉल, कोऑल, कोऑल मतलब क्या, कोल्बे। ऐसे याद कर लेना कि ये कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है। जब आप बेटा जी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हो, तो ये वाली रिएक्शन को हम नाम देते हैं, ये देख रहे हो रोहित, इससे आपको क्या याद आना चाहिए, राइमर टीमर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ये इसी के लिए था, ये जो था राइमर टीमन रिएक्शन। तो दोनों का नाम भी याद हो जाएगा। ये हो गई को से कोल्बे, को इससे मिला दो आल, तो ये बन जाएगा कोल्बे। और ये क्या कहलाएगी, ये जो लिखा है कौन सी रिएक्शन, राइमर टीमन। ये हिंट के लिए आपके लिए ठीक है कि राइमर टीमन रिएक्शन है, ठीक है सर। अब देखो ये क्या है, जिंक को हम कहते हैं, जिंक के साथ जब फिनॉल की रिएक्शन कराओगे तो जिंक को यहाँ पे बोला जाता है यसद राज के साथ अपक्रिया, यसद रज के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया, यसद रज के साथ अपक्रिया। और इसके साथ तो पता ही है आपको, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट लेंगे तो उसके साथ कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, क्या नाम कहलाएगा इसका, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। तो बोलो याद हो गए, नाम भी याद हो गए। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी टक्कर जब इसके साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसकी टक्कर, फिनॉल की टक्कर जब इनके साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, इसकी टक्कर इनके साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसकी टक्कर इनके साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो पहले बोलो ट्रिक याद हो गई, क्या है ट्रिक, बोलो ट्रिक क्या है बेटा जी, रोहित को बस में बेहोश कर जनता ने कोरोना फैलाया। ओके, याद है ना, कोरोना आया था, कोरोना काल, भगवान न करे दोबारा कोरोना आए। ठीक है सर, समझ गए। तो बेटा देखो, पहली रिएक्शन देखो, जब आप फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और क्षार के साथ कराते हो तो इसको कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें सर बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा, ध्यान से देखना। ये देख रहे हो सी, ये यहां पे आपको क्या करना है, धीरे से यही वाला सी ले आना है, क्या ले आना है, सी ले आना है चुपचाप से। फिर देखो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, इस तरह 2 ऑक्सीजन ले लो। और फिर ये लास्ट वाला H, और फिर ये लास्ट वाला, ये पहली रिएक्शन दिखा रहा हूं, ये वाली इसके साथ, ठीक है। तो बस पहले वाले में क्या बनेगा, COO, ठीक है, और लास्ट वाला H, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या जोड़ देना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ देना है। तो ये मैं तुम्हें हिंट दे दिया कि कैसे पता चलेगा कि इसकी रिएक्शन कराने पर इसके साथ क्या बनेगा। तो बस यहाँ पर फिनॉल में क्या जोड़ देना है, COOH जोड़ देना है, ये प्रोडक्ट बनेगा इनकी साथ रिएक्शन करने के बाद। इसका नाम भी है, इसका नाम क्या है बेटा, ये जरा बताओ, ये क्या है, ये क्या है बताओ सर, ये है अम्ल। तो इसको एक नाम दिया गया, अगर आपको आईयूपीएसी आती तो आप आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका घर का नाम, सॉरी घर बोल रहा हूं, इसका आईयूपीएसी नाम नहीं लिया जाता, इसका पर्सनल नाम होता है। क्या नाम होता है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक, ठीक है बेटा जी, सैलिसिलिक अम्ल। ओके, बोलो याद रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूं, मैं अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करूंगा। तो लो, करो, खिंच, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, तो अब इसके साथ रिएक्शन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। तो देखते हैं क्या बनता है। ओके, देखो, तो बेटा कुछ नहीं,
ये C उठाओ, ओके सर, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था, ये C उठाओ और देखो ये H उठाओ। ठीक है, पिछली बार भी तो यही किया था, C उठाया था, H उठाया था कि नहीं उठाया था? बस क्या उठाया था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन उठाया था, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 थे तो 2 उठाया था, यहाँ पर 1 है तो 1 उठाऊंगा, मतलब ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये है एल्डिहाइड, CO साहब में क्या लगे हैं, H लगे हैं, तो ये क्या बन गया, देखो एल्डिहाइड बन गया। ओके, एक में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक में एल्डिहाइड। तो अब इसको, इस एल्डिहाइड को एक नाम दिया जाता है, जब फिनॉल में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है तो ये दूसरा एल्डिहाइड बन जाता है, इसका पर्सनल नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाता है, लिखता हूं इसका पर्सनल नाम, सैलिसिलडिहाइड। ये कौन सा डिहाइड है, वो सैलिसिलिक अम्ल था, दोनों के नाम भी लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, और ये क्या है, सैलिसिलडिहाइड। ओके सर, बोलो याद रहेगा, ले लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। तो ये दूसरी रिएक्शन थी, राइमर टीमन रिएक्शन। ओके सर, मिटाओ इसको भी। अब चेक करते हैं कि जब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ होगी, जिंक बाबू के साथ होगी, यसदरज के साथ होगी, तो क्या प्राप्त होगा। तो चेक कर लो इससे भी जल्दी से। देखो बेटा, जब आप जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको याद रखना है कि जिंक किसको उड़ा के लेके चला जाएगा, फिनॉल का ऑक्सीजन को, फिनॉल के ऑक्सीजन को कौन लेके उड़ा के चला जाएगा, जिंक। तो जिंक क्या बनेगा सर, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक लेके चला जाएगा किसको, ऑक्सीजन को। तो अब बेटा क्या बचा, यच बचा। यच किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन से। तो यहां से ऑक्सीजन हटा दो। तो अगर आप ऑक्सीजन यहां से हटाओगे, सपोज करो आप यहां से ऑक्सीजन हटाओगे, तो क्या बचेगा, बोलो, यच बचेगा, जो किसके साथ जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ। मतलब क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ओके, ये जब आप जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो सिंपल सा याद रखना है, बचा क्या, यच। ओके, क्या बचा, यच बचा, तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। सिंपल सी बात है। अरे यहाँ पे सब जगह यच ही तो है, मैंने हाइड किया हुआ है, मैंने हाइड कर रखा है बेटा यच को। हर जगह कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो मैंने हाइड कर रखा है, मैंने संक्षिप्त रूप लिखा है, कंडेंस रूप। ओके सर, समय बॉन्ड नोटेशन रूप मैंने लिखा है। ओके सर, कई प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो अगर आपको पता ही होगा, वो इसमें बड़ी बात नहीं है। तो आप समझ रहे हो, मैंने एच को हाइड कर रखा है। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन के साथ जो एच जुड़ा था वो किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ, बेंजीन जिंक के साथ। तो ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो सिंपल सी बात है, जब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है बेटा जी, बेंजीन बनता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, अब लास्ट रिएक्शन हम लोग जल्दी से चेक करते हैं। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, लास्ट रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीकरण। क्या नाम है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है बताओ। ऑक्सीकरण में मैंने पीछे भी बताया था, क्या बताया था, ऑक्सीकरण उसे कहते हैं ऑक्सीजन के जुड़ने को और हाइड्रोजन के हटने को। ऑक्सीजन के जुड़ने को और हाइड्रोजन के हटने को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। बोलो कोई डाउट, पीछे भी हमने देखा था कि हाइड्रोजन जब हटता है तो क्या कहलाता है, बोलो, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो देखो क्या करना है आपको, फिनॉल से ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है वो हटा दो, माइनस कर दो। ओके सर, माइनस कर दिया। ठीक, और क्या करना है, हाइड्रोजन हटाओ और ऑक्सीजन लगाओ। ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन के हटने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो एक ऑक्सीजन तो पहले से था, एक ऑक्सीजन आपको क्या कर देना है, जोड़ देना। हाइड्रोजन हटाना है तो ऑक्सीजन क्या करना है, जोड़ना है। इसी के सामने बस जस्ट यहां पर ऐसे आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, लोन पेन ना भी दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, देख रहे हो, इस तरह करना है, कर लोगे। हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और ऑक्सीजन मैंने लगा दिया। अब जरा बेटा चेक करो, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहां पर आपको इनके साथ कितने बॉन्ड बना देना है, डबल बॉन्ड बना देना है। इतना कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे, शुरू से जानते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है।
अब बेटा जी आपको क्या करना है, मैंने अभी अभी बताया कि इनके सबके साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, जो कि मैंने क्या किया है, हाइड किया हुआ है। देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, जो मैंने हाइड किया हुआ था, तो मैंने इसको निखार के ऊपर ले आया ताकि आपको कुछ समझाना है। देख रहे हो, अब जरा इस कार्बन को देखो, जैसे ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5। तो बोलो बेटा इसको ये बॉन्ड की जरूरत है, ये वाले बॉन्ड की जरूरत नहीं है, तो यहां से डबल बॉन्ड क्या कर लो, हटा लो। ओके, अब चेक कर लो इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन ये वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन ने 5 बनाए थे तो मैंने एक मिटा दिया। इस वाले कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4 5, इसने भी कितने बनाए, 5। तो इसको भी जरूरत नहीं है डबल बॉन्ड की, तो इसको हटाओ। अब देखो और किसको जरूरत है, यहाँ पे देख रहे हो, इस कार्बन को पकड़ो और इस कार्बन को पकड़ो, ये कितने बना रहे हैं, देखो 1 2 3, ये भी कितने बना रहा है, 1 2 3, ये वाला तो सही है 1 2 3 4, लेकिन ये दोनों क्या है, डैमेज है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इस तरह बना दो, तो इनका भी क्या हो जाए, कंप्लीट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरीके से देख लिया, बॉन्ड ही चेंज कर दिया। तो ये बेटा जो बना इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन। क्या, बेंजोक्विनोन। ओके, तो मैंने बता दिया सिंपल वे में कि आपको फिनॉल की रिएक्शन ऑक्सीकरण कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट के साथ क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है। तो इस तरीके से बेटा हमने स्पेशल रासायनिक गुण भी इसके क्या कर लिए, फिनिश कर लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए केम शॉर्ट वांट से टू यू बाय बाय।